roller mill. This mill is commonly used in the cement industry in order to grind raw feed. We'll describe the general arrangement of the mill, the principle of operation, and provide detailed descriptions of the major components of the mill and the role that each component plays in the overall operation. You'll learn how the mill feed is fed onto a rotating table where pressure generated between the rollers and table crushes and grinds the raw feed. We'll also look at the mechanism by which hot gases, directed vertically from the bottom of the mill, entrain and dry the ground feed as the feed is swept up into the rotating classifier. How coarse or oversized material is directed back down onto the table for further grinding, and how sufficiently ground finer material continues up through the classifier and out of the mill. Plant-specific computer-based training modules also cover critical process variables, the associated automatic process control loops, complex interlocks, as well as details on alarm response procedures. है वो इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर है कि अगर हमने सीमेंट प्लांट में जॉब्स को अवेल करना है तो हमारे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ वीआरएम। वीआरएम किस चीज़ को डिनोट करता है? तो ये स्टैंड करता है वर्टिकल रॉ मिल को। तो वर्टिकल रॉ मिल ग्राइंडिंग को वीआरएम बोलते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच रॉ मटेरियल इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सीमेंट इन रॉ मिल। ज़्यादा कौन सा ऐसा रॉ मटेरियल है जो सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है? तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो लाइमस्टोन की होती है रॉ मिल में, जिसको यूज़ किया जाता है। अराउंड 77% जो हमारा लाइमस्टोन होता है वो यूज़ किया जाता है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रोटरी किलन प्रोड्यूसेस। रोटरी किलन के अंदर जो प्रोसेस हो रहा होता है उससे जो हम चीज़ बना रहे होते हैं उसको क्लिंकर बोलते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बेसिकली क्लिंकर ग्राइंडिंग के बाद ही हम सीमेंट अचीव करते हैं। जो हम बॉल मिल में इसको ग्राइंड करते हैं क्लिंकर को, उसके बाद हमें प्रॉपर सीमेंट मिल जाता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ बेरिंग्स आर यूज्ड इन सीमेंट बॉल मिल। तो सीमेंट बॉल मिल में कौन से जो बेरिंग्स हैं वो यूज़ होते हैं? जो यूजली स्लाइड शू बेरिंग्स जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। वैसे गर्थ गियर भी यूज़ किया जाता है बट यूजली स्लाइड शू बेरिंग को यूज़ किया जाता है। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैकेनिज्म विच रिवॉल्व्स द रोटरी किलन। रोटरी किलन को घुमाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ हो रहा है और वहाँ पे कौन सा गियर लगा होता है? तो उसको गर्थ गियर कहते हैं। गर्थ गियर बेसिकली मेन ड्राइव के साथ कनेक्ट होता है और शेल के साथ भी कनेक्ट होता है स्प्रिंग प्लेट से, जो उसको रिवॉल्व कर रहा होता है। तो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ आउटलेट सील ऑफ रोटरी किलन। आउटलेट सील जो होती है रोटरी किलन की उसको हम लेमिला सील बोलते हैं। ये स्ट्रिप्स की तरह की होती है और हमारी आउटलेट जो होती है रोटरी किलन की वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है, तो इसको लेमिला सील कहते हैं। तो हमारा सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ C3 मीन्स इन बेरिंग नंबर। बेरिंग नंबर में जो C3 होता है वो क्या होता है? इट डिनोट्स बेरिंग क्लियरेंस। तो C3 जो होता है वो बेसिकली बेरिंग क्लियरेंस को डिनोट कर रहा होता है। इसी तरह डिफरेंट और भी क्लियरेंस नंबर होते हैं जैसे C2, CC। तो C3 हमारी बेरिंग क्लियरेंस को डिनोट करता है। तो हमारा क्वेश्चन 8 है व्हाट इज़ डायनामिक बैलेंसिंग। तो डायनामिक बैलेंसिंग की जाती है जब हमारा जो इम्पेलर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाती है और उसको फिर एनालाइज किया जाता है। अगर उसमें हाई X पीक आ रही हो दैट मीन्स कि इस फ़ैन को बैलेंस की ज़रूरत है, तो उसको बैलेंसिंग की जाती है उसकी, जिसको डायनामिक बैलेंसिंग कहते हैं। व्हाट इज़ OPC एंड PPC। OPC एंड PPC सीमेंट के नाम होते हैं जो हम सीमेंट प्रोड्यूस करते हैं। OPC स्टैंड्स फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एंड PPC स्टैंड्स फॉर पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। एक कैटेगरी SRC भी होती है जिसको सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट कहा जाता है। तो हमारा जो सीमेंट होता है ये डिफरेंट कैटेगरीज़ का होता है। वाई बकेट एलिवेटर इज़ यूज्ड। बकेट एलिवेटर हमारे सीमेंट प्लांट में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिसमें चेन बकेट एलिवेटर होती है एंड बल्ट बकेट एलिवेटर होती है। तो इसका जो बेसिक काम होता है वो मटेरियल को कन्वे करना होता है। जैसे रॉ मिल में रिजेक्ट बकेट एलिवेटर होती है और बॉल मिल में डिस्चार्ज बकेट एलिवेटर होती है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ आ